अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस चैनल पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मल्टीपल शीट्स को जो है वो एक ही शीट के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक वर्कबुक है और इसके अंदर आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। ये जैन का डाटा है, ये फेब मंथ का डाटा है, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, जून का, और ये इसी तरीके से यहाँ पर आपको पूरे साल की जो है वो सेल का डाटा दिया हुआ है। अब आप ये चाहते हैं कि आप इस पूरे साल की सेल के डाटा को एक ही शीट के अंदर जो है वो लेके आए। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप बारी बारी इन शीट्स को कॉपी करें और एक शीट पे जाके बार बार पेस्ट करते रहें। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका ये है कि आप अपनी पावर क्यूरी को यूज करते हुए जो है इन सारी शीट्स को एक ही शीट के ऊपर ले आए, वो भी वन गो के अंदर। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मल्टीपल शीट्स को एक ही शीट के अंदर लेके आते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, मुझे एक एक्सेल की और वर्कबुक जो है वो ओपन कर लेनी है। यहाँ पर मैं अपनी एक्सेल की एक और वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरी ये वाली वर्कबुक है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर अब सबसे पहले मैं नई वर्कबुक के अंदर जहाँ पर हूँ यहाँ पर मैं डेटा में आऊँगा। डेटा में आने के बाद यहाँ पर मुझे एक गेट डाटा की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ मैं गेट डाटा में आऊँगा और गेट डाटा में आने के बाद यहाँ मैं फ्रॉम फाइल में आ जाऊँगा। फ्रॉम फाइल में आने के बाद यहाँ मैं फ्रॉम वर्कबुक पे क्लिक करूँगा। आप देखें यहाँ पर मैंने फ्रॉम वर्कबुक पे क्लिक किया तो डेस्कटॉप के ऊपर जो है ये मेरी मंथली सेल रिपोर्ट वो वाली फाइल जो है वो पड़ी हुई थी। मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखें मेरे पास जो है ये एक इस तरह का टेबल ओपन हो गया है। यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे आके इन सब आइटम्स को चाहूँ तो सेलेक्ट कर लूँ बारी बारी करके, लेकिन अभी मुझे ये नहीं करना। अभी सिर्फ जो मेरा पहला मंथ था जैन का, मैं उस मंथ को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लोड पे क्लिक नहीं करता, ट्रांसफॉर्म डाटा पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आके मैंने ट्रांसफॉर्म डाटा पे जो है वो क्लिक कर दिया। यहाँ अब ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास एक पावर क्यूरी एडिटर जो है वो ओपन हो गया है। अब आप देखें यहाँ पर आपको आपकी राइट साइड के ऊपर ये कुछ अप्लाइड स्टेप्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर ये चेंज टाइप है, इसको आप क्लोज कर दें। यहाँ पर आपके पास प्रोमोटेड हेडर्स है, इसको भी आप क्लोज कर दें। नेविगेशन को इसको भी क्लोज कर दें। सिर्फ सोर्स को आप अपने पास रहने दें। जब आपने यहाँ पर सोर्स को अपने पास रहने दिया तो आपके पास ये कुछ इस तरह का टेबल बना हुआ आ गया। इसमें सबसे पहले जो आपके पास नेम वाला टेबल है आप उसको सेलेक्ट रखें और जो डाटा वाला टेबल है आप उसको सेलेक्ट कर लें, कॉलम को। तो नेम और डाटा वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और रिमूव अदर कॉलम्स, बाकी आपके जितने भी दूसरे कॉलम्स हैं उन सारे कॉलम्स को रिमूव कर दें। तो अब आपके पास सिर्फ ये दो कॉलम बच गए। अब यहाँ पर आपको एक एरो का निशान राइट और लेफ्ट जाते हुए नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास एक इस तरह का बॉक्स खुलेगा जहां पर ये आपके पास सारे कॉलम्स लिखे हुए हैं। क्योंकि हमने अपने कॉलम्स को कोई नाम नहीं दिया हुआ तो इसलिए वो कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह हमें दिखा रहा है। और यहां पर ओके पे क्लिक कर लें। यहां पर जब हमने ओके पे क्लिक किया तो आप देखें यहां पर मेरे पास एक इस तरह का जो है वो पूरा डाटा एक ही शीट के अंदर शो कर रहा है। यहां पर मैं राइट साइड पे आता हूं, देखें राइट साइड पे, तो यहां पर मुझे मेरी टोटल सेल दिखा रहा है। और उसके बाद आप देखें ये जो कॉलम 8 है इसमें भी नल वैल्यूज आ रही हैं, कॉलम 9 में भी नल वैल्यूज आ रही हैं, कॉलम 10 और 11 में भी नल वैल्यूज आ रही हैं। तो जो भी मेरी नल वैल्यूज के कॉलम है इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई डाटा नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं सिंपली उनको सेलेक्ट करूंगा, उन कॉलम्स को राइट क्लिक करूंगा और रिमूव कॉलम्स पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरे जो नल वाले कॉलम्स थे वो कॉलम्स मेरे डिलीट हो गए हैं। अब आप यहां पर देखें हेडर पे जो मेरे पास हेडिंग्स दी हुई हैं वो इस तरह की दी हुई है, नेम, डाटा कॉलम 1, डाटा कॉलम 2, डाटा कॉलम 3। तो मैं चाहता हूं कि मेरी हेडिंग्स जो है वो ये आए कि मंथ आए, सेल एजेंट आए, एजेंट आईडी, इस तरह नॉर्थ सेल, ईस्ट सेल और वेस्ट सेल। तो मैं यहां पर सेल एजेंट के ऊपर क्लिक रखता हूं और यहां पर क्लिक रखने के बाद जो है मैं इसको आके यहां पर यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैं आया, यहां पर यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स पे क्लिक कर दिया तो आप देखें मेरे पास जो हेडिंग्स थी वो अब इस तरीके से बन गई, जैन, सेल एजेंट, एजेंट आईडी, नॉर्थ सेल, ईस्ट सेल, वेस्ट सेल। और इसी तरीके से
फिर ये साउथ सेल और ये टोटल सेल तक मेरा डाटा आ रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद जो मेरा ये वाला कॉलम है, इसको जो है मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर आके मंथ का, जैन को नाम दे देता हूँ मैं मंथ का। तो अब मेरे यहाँ पर नीचे मेरे पास मंथ के अंदर मंथ्स आ रहे हैं सारे। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, जैसे ही यहाँ पर कोई नया मंथ शुरू होता है, देखें जैसे यहाँ पर फेब शुरू हो रहा है तो उसने फिर से हेडिंग जो है शुरू कर दी। यहाँ पर अब मार्च का मंथ जब शुरू हो रहा है तो फिर से आप देखेंगे हेडिंग शुरू हो गई, सेल एजेंट, एजेंट आईडी, नॉर्थ सेल। यहाँ पर उसी तरीके से जब अप्रैल का मंथ शुरू हो रहा है तो हेडिंग शुरू हो गई, एंड सो ऑन। जहाँ तक आप देखेंगे जाता जाएगा वहाँ तक हमारी हेडिंग्स आती जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखें दिसंबर के मंथ तक जब भी कोई नया मंथ शुरू होता है तो हेडिंग्स हमारे पास पहले आ जाती हैं। अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं इधर इस कॉलम में आके आप देखें यहाँ पर मेरे पास ये सारे सेल एजेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो सेल एजेंट है यहाँ पर आप देखेंगे जो सेल एजेंट है ये हेडिंग है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं इस सेल एजेंट के ऊपर टिक कर देता हूं, इसको यानी कि खत्म कर देता हूं और ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो अब आप देखें मेरे पास जो हेडिंग्स थी वो सारी खत्म हो गई हैं। देखिए जैसे ये मार्च का महीना शुरू हो रहा है तो अब ये हेडिंग से नहीं ये नेम से शुरू हो रहा है, और इसी तरह एंड सो ऑन। जब यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो ये आप देखें दिसंबर का मंथ भी शुरू हो रहा है तो ये नेम से शुरू हो रहा है। यानी कि अब हर हेडिंग जो मंथ शुरू होते ही हमारे पास बार बार रिपीट हो रही थी उसको हमने यहाँ से खत्म कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास शीट जो है वो ओके हो गई है। अब सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ क्लोज एंड लोड डाटा के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लोज एंड लोड के ऊपर ओके कर देता हूँ। तो अब ये मेरा डाटा जो है वो एक शीट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आप देखें मेरी 144 रोज जो है वो लोड हो गई हैं और ये एक ही शीट में कन्वर्ट होके मेरे पास आ गई है। देखें यहाँ पर मेरे पास सारे का सारा डाटा जो है वो एक ही शीट में आ गया है। अब इसके अंदर आप देखेंगे आपको टेबल के स्टाइल दिए हुए कुछ, यहाँ पर आप अपनी मर्जी के स्टाइल भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी का टेबल का स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक ही शीट के अंदर अब मेरा पूरे का पूरा डाटा जो है वो आ चुका है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल शीट्स को एक ही शीट के अंदर किस तरीके से लाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोज आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।